मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले मैथ्स, यानी कि फिर से वही टॉपिक रोमन न्यूमरल्स। पिछले के 2 पार्ट देखे होंगे तो देख इस वीडियो के बाद देखना, क्योंकि ये वीडियो है पार्ट 3। पिछले के पार्ट 1 में हम लोगों ने रोमन न्यूमरल्स 1 से लेके 10 तक ही लिखा था। फिर बाद पार्ट 2 में हम लोगों ने 11 से लेके 20 तक लिखा था। मतलब आज यानी कि पार्ट 3 में हम लोग 21 से लेके 30 तक लिखने वाले हैं। हाँ, पार्ट 4 का तो पार्ट 4 में ही पता चलेगा। चलो तो अब आते हैं 21 पे। अभी 21 लास्ट टाइम हमारा 20 नंबर था, उसका नंबर था XX। तो जैसे हम लोगों ने 10 ने क्या किया था, XX मतलब X, उसने 11 से लेके 19 नंबर तक सबको अपना X सिंबल दे दिया और सबसे पहले उसको ही लिया। तो इसका मतलब तो 20 ने भी उसका कॉपी किया। 20 ने भी उसका कॉपी किया तो उसने अपना XX सिंबल दे दिया, क्योंकि 10 ने भी ऐसे ही किया था। उसने सबसे पहले 11 से 19 तक अपना सारा सिंबल सबसे पहले रख दिया था। तो ऑब्वियसली इसका आएगा XX। अब इसका XX है, इसका मतलब 1 है। तो प्लस लगाते हैं फिर से प्लस। अब आते हैं 1 को ऐसे ही लिखते हैं I। जो अभी नए हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन अभी इस वीडियो के बाद पार्ट 1 देखना, तब समझ में आ जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ कि 1 है। फिर इक्वल, क्या इक्वल, अब सोचेगा यही 21, लेकिन नहीं, मैं दोनों पार्ट में बोला हूँ। क्या बोला मैं दोनों पार्ट में? हाँ, प्लस इक्वल को फॉरगॉट, भूल जाओ, मतलब प्लस इक्वल को फॉरगॉट भूल जाओ। तो ये नंबर कुछ बना ऐसा, जो कि बना 21। क्या बना? 21। मैं अच्छे से नहीं लिखा हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। तो देखो X I। अब आते हैं 22 पे। 22 पे किस 22। तो चलो अब फिर से उसने 10 ने भी नंबर की 20 ने भी इसको अपना X सिंबल दे दिया ना 20 ने। तब देखो 1 के बाद क्या आता है, देखो हम लोगों ने पार्ट 1 में कैसे पढ़ा था, 2 का आएगा। हम इसी से ही हम लोगों ने प्लस इक्वल को भूलना चालू किया था। हाँ, जब हम लोगों ने 2 नंबर को लाया था तो वहीं से हम लोगों ने प्लस इक्वल को भूलना चालू कर दिया था। तो इसलिए ये आया था 2 आया था। तो इसका मतलब इसमें भी प्लस इक्वल का यूज़ होगा, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्लस इक्वल को हमें भूलना है। तो हम प्लस इक्वल को क्यों ही फिर यूज़ करें, प्लस इक्वल को क्यों यूज़ करें, जबकि हम उसको भूलना ही है। तो देखो फिर नंबर कुछ ऐसा बन गया। अब बात है 23 पे। 23, अब 23 में आते हैं। इसका भी हम लोग ईजी हो जा रहा है, क्योंकि 20 ने सबको अपना XX वाला सिंबल दे दिया, तो ईजी हो जा रहे हैं। हमारे फर्स्ट के कुछ पार्ट ईजी हो जा रहे हैं, फर्स्ट के जो भी नंबर आ रहा है। अब 23 का देखते हैं। I फिर I, फिर ऑब्वियस सी बात है ट्रिपल I आएगा, जो होगा I। और प्लस इक्वल हम लोग इस पे भी नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको प्लस इक्वल को वैसे भी भूलना ही है। अब प्लस इक्वल को तो हमें भूलना ही है। 24 पे 24। अब देखो XX I। तो देखो अब सोचो कि इसमें 24 का फिर क्या होगा, क्योंकि अब इनमें से तो 3 टाइम्स रिपीट कर दिए हैं, उससे रिपीट नहीं करते। लेकिन नहीं, पार्ट 2 में कैसे समझाया था कि टेंस अगर कोई किसी को सिंबल देंगे, उसके लिए रिपीटिशन वाला रूल नहीं रहेगा। जिस वजह से
इसका भी फर्स्ट लेटर हमारे लिए बहुत इजी हो गया, जो कि होगा XX। इसके लिए भी हमारे लिए इजी हो गया, इसके लिए भी इजी हो गया। अब आते हैं इसके बाद क्या आएगा, देखो अब बहुत लोग कहेंगे कि आई आएगा, लेकिन नहीं। पार्ट 1 में कैसे बोला था मैंने कि 3 टाइम्स से ज़्यादा इनको नहीं रिपीट कर सकते। क्या बोला था मैंने, इनको नहीं रिपीट कर सकते, इनका तो भूल जाओ, इनको नहीं रिपीट कर सकते। तो इसका मतलब IV आएगा। इसका मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, तो इसके बाद पार्ट 1 देखना, तब समझ में आएगा। अब आते हैं 25 में। 25 इसका भी इजी होगा, क्योंकि इसके में भी हम लोग XX डालेंगे, XX आएंगे। तो अब इसका क्या आएगा, तो देखो सबसे पहले हम लोग 5 का रोमन न्यूमरल उठाते हैं। 5 का, तो 5 का मैंने पार्ट 1 बताया था कि इसका V आएगा, तो वहीं से पार्ट 1 से उठा लेते हम लोग, वही ये आएगा 5, फिर इसका आएगा V। तो इसका मतलब प्लस इक्वल को हमें फिर इसमें भी भूलना पड़ेगा। 24 हर नंबर के लिए प्लस इक्वल भूलना है। और एक पार्ट ये भी बोला था कि हर बार प्लस इक्वल को नहीं, कभी इक्वल तो परमानेंट ही रहेगा, इक्वल परमानेंट, लेकिन कभी कभी माइनस का भी यूज़ हो सकता है। ये बताया था हर नंबर में प्लस भी नहीं आ सकता, इसमें माइनस का भी यूज़ होता है। तो चलो इसको साइड में रखते हैं, प्लस इक्वल टू भूलना है। तो फिर सी बात है, नंबर आएगा V यानी कि XXV, तो बना हमारा 25। 26 की बारी है हमारी, 26। तो रहेगा प्लस इक्वल को इसमें भी भूलना है। और हाँ, मैंने कैसे बताया था कि इसको उल्टा करना है। जैसे V को देखो, इसका तो पहले XX कर देते हैं हम लोग पहले इसका XX डाल देते हैं। फिर देखो V को हमें उल्टा, V को हमें I के पोजीशन में लाना है। किसकी पोजीशन में, I के पोजीशन में। तो अब I को कोई पोजीशन मिलेगा नहीं पोजीशन, तो वो अपना वो 4 का यानी कि V का सिंबल ले लेगा। तो बस हमारा बन गया 26, बन गया हमारा 26। अब आते हैं हम लोग 27 पे। इस बार है 27 पे, 27। और 27 का क्या आएगा, चलो पहले इसका XX कर देते हैं, हर नंबर का है, क्योंकि सब ने उनको अपना 10 सिंबल दे दिया है। काउंटिंग में भी ऐसा होता है, प्रोनाउंस तो ऐसे ही करते हैं, है ना, प्रोनाउंस तो ऐसे ही करते हैं। तो ठीक है, अब आ रहे XX आ गया। VI क्यों आएगा, क्योंकि 6 ने लिया था 1 की हेल्प, तो 7 मिलेगा, फिर से ली बार 2 की, तो इसमें भी हमें प्लस इक्वल को भूलना रहेगा। समझ जाओ यार, मैं हर बार बोल रहा हूँ, मैं कितनी बार बोल चुका है, समझ मैं हर पार्ट में बोलता हूँ कि प्लस इक्वल को भूलना रहता है। और ये भी कहा है हर बार, प्लस नहीं, इक्वल का परमानेंटली है, लेकिन माइनस भी आ सकता है। चलो ये अब 27 का आ गया, 28 आ गया, 28 का। तो ठीक है, अब इसका भी हम लोग का इजी हो गया, X और X आ गया ना, X और X आ गया। अब इसका क्या आएगा, तो देखो V, फिर बाद में इसका I, फिर बाद V I। बात है कि 8 भी अपने सिंबल के लिए लेगा 3 की हेल्प। मैंने पार्ट 1 में बोला था, जिसको पता है वो कमेंट करना किसने पार्ट 1 वॉच किया है, ठीक है, कमेंट में बताना। और पार्ट 2 भी। अब 29 में 28 का हो गया, आ रहा 29 पे। तो देखो मैंने कैसे इसके 9 और 10 का बताया था कि इनका कैसे इनका सिंबल चेंज है। तो अब रूल का हिसाब से चलते हैं हम लोग। देखो इसका आई, इसका आई, मतलब 1 2 3, इससे ज़्यादा हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। तो ठीक है,
रिपीट नहीं कर सकते। तो ठीक है, हम फिर से x लाते हैं, x लाते हैं फिर से x। अब आया कैसे आएगा? तो देखो जो 10 है इसका सिंबल हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था कि इसका आएगा ix, वो भी 9 की वजह से, क्योंकि 10 ने सबसे पहले उसको दूसरी बार इसको अपने सिंबल दिया, क्योंकि 1 ने पहले ही इसको दे दिया था। तो उससे बना 9 का ix। तो तब इसको हम ला देते यहाँ पे, तो बन गया हमारा ix। तो अब आते हैं 30 पे। तो अब 30 का तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि देखो 10 का आएगा x, 20 का x, तो मतलब आएगा इसका x। आज का ये क्लास 3 ख़त्म करते हैं, बाकी के जो नंबर हम लोग क्लास 4 में करेंगे। तो बाय बाय। और कमेंट में बताने किसने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है, अगर नहीं देखा तो इसके बाद देखना। तो थैंक यू।